My dear children, today I have brought this video for calculating square of numbers without pen and paper, only in 2 seconds. Some important facts are like this. Fact number 1. इकाई का अंक और वर्ग करने पर प्राप्त इकाई अंक क्या होगा? अगर संख्या के इकाई अंक 0 है तो वर्ग करने पर अंत में इकाई अंक 0 ही आएगा। अगर 1 और 9 है अंत में तो स्क्वायर करने पर 1 आएगा। 2 या 8 है तो स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। 4 या 6 है तो स्क्वायर करने पर 6 आएगा। 3 या 7 है तो स्क्वायर करने पर अंत में 9 आएगा। और अगर अंत में 5 है, संख्या के अंत में इकाई अंक 5 है तो स्क्वायर करने पर 5 ही आएगा। नंबर 2, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो अंक 3 के पुनरावृत्ति रिपीटिशन से बनती हैं। आज उन संख्याओं के स्क्वायर के बारे में हम बता रहे हैं जिसमें 3 बार आता है। तो सबसे पहले आप विधि को समझ लें कैसे लिखेंगे आंसर की विधि। आप बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखें। पहला पॉइंट है कि जितना 3 हैं उनसे 1 कम करके आप 1 लिखेंगे। फिर 0 को केवल 1 बार लिखेंगे और जितने 3 हैं उनमें से 1 कम करके 8 लिखें। और नंबर 4 है अंत में 9 लिखें सिर्फ 1 बार। इसको क्लियर करने के लिए वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, स्क्वायर ऑफ 33। तो अभी क्या कहा, जितने 3 हैं उससे 1 कम करके 1 लिखें। यहाँ कितने 3 हैं? 2 हैं, 2 3 हैं तो आपने कितना 1 लिखा? 1 लिखा 1 कम करके। फिर आपने क्या किया? 0 लिखा। फिर लिखा है कि जितने 3 हैं उससे कम करके 1 8 लिखें। तो यहाँ 2 3 है तो आपने 1 8 लिखा है। अब आपने कहा कि अंत में क्या लिखना है? 9 लिखना है। इस तरह से 33 का स्क्वायर वेरी इजली in a very little time you can calculate 1089. Let us take the new example 333 square. अब जितने 3 हैं यहाँ 3 बार 3 आया है तो आप 1 कम करके आप 1 लिखेंगे। तो 3 से 1 कम करिएगा, कितना आएगा? 2। तो आपने 2 बार लिखा 1 और 1। फिर आपने क्या लिखा? 0। फिर आप क्या करेंगे? जितने 3 हैं उससे 1 कम करके उतना 8 लिखिए। तो 3 बार 3 है तो आपने यहाँ 3 से 1 कम कर दीजिए, 2 आएगा तो आपने 2 बार 8 लिखा, अंत में 9 लिखा। इसी तरह से 3333 का स्क्वायर है तो आपने यहाँ कितने 3 हैं? 1 2 3 4 हैं तो आप 4 में 1 माइनस कीजिए, कम करिए, 3 आएगा। तो 3 बार 1 लिखिए, 1 1 1। फिर आप 0 लिखेंगे। फिर 4 बार 3 आया हुआ है तो 1 कम करके 8 लिखिए। तो 3 बार 8 लिखिए और फिर आप 9 लिखिए। तो माय डियर चिल्ड्रन, इस तरह से इन वेरी इजली इन a blinking of your eye you can calculate without pen and paper square of those numbers which are made by the repetition of 33. Now let us take the next matter here. Similarly, अब उन संख्याओं का हम वर्ग निकालना ज्ञात करते हैं जो 6 अंक 6 के पुनरावृत्ति से बनती हैं, यानी 6 कितनी बार आया है। तो विधि देखें आप बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखना शुरू करेंगे। विधि नंबर 1 में है जितनी बार 6 अंक है उससे 1 कम करके 4 लिखेंगे। उसके बाद 3 आप लिखेंगे सिर्फ 1 बार। और फिर जितनी बार 6 अंक आया हुआ है उससे 1 कम करके आप 5 लिखेंगे। नंबर 4 स्टेप और अंतिम स्टेप है अंत में अंक 6 को 1 बार लिखेंगे, यानी सबसे अंत में इकाई के स्थान पर। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ 66 का स्क्वायर आप निकालने जा रहे हैं। तो 66 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लिखा है जितनी बार 6 है उससे 1 कम करके 4 लिखें। यहाँ 6 कितनी बार आया? 6 2 बार। 1 कम करके आया 1, 4 लिखा। फिर आप 1 बार 3 लिखें। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि जितनी बार 6 आया है उससे 1 कम करके आपने 5 लिख लिया और अंत में इकाई के स्थान पर 6।
दूसरा उदाहरण देखें और क्लियर हो जाएगा। 666 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 बार 6 आया है तो 3 में 1 घटा दीजिए 2 आएगा। 2 बार आपने 4 लिख दिया, 4 लिखा, फिर एक बार 3 लिखेंगे। जितने बार 6 आया उससे कम करके 5 लिखें, तो यहाँ पर 2 बार 5 लिखे और इकाई के स्थान पर 6 लिखा। तीसरा है, एक और एग्जाम्पल है, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। 6666 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 कितनी बार आया? 4 टाइम, तो आपने 4 कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे, तो 4 4 4। इसके बाद 3 लिखें। 6 4 बार आया हुआ है, इससे कम कर दीजिए 4 में से, तो आएगा 3, तो 3 बार आप 5 लिखिए। देखिए 5 5 6 और अंत में इकाई का स्थान पर 6 लिखें। माय डियर चिल्ड्रन, ये एक ऐसी विधि है कि जिससे आप 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, कंप्यूटर से भी कम समय में आप हल कर लेंगे। और इसलिए मैं आज आपके समक्ष, आप लोगों के समक्ष ये वर्ग निकालने का आप लोगों के समक्ष मैं ये लाया हूँ। और आप मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की दूसरी संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि लेकर के उपस्थित होऊंगा जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत।